क्षेत्र में बेसहारा सांडों के आतंक से निर्दोष लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। वही प्रतिमा दर्जनों लोग घायल होकर अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। सोमवार को भी इस तरह की घटना में खाड़ियावास के रहने वाली 74 वर्षीय रावतमल नोहाल की मौत हो गई। शहर के अनेक स्थानों पर लोगों द्वारा गोवंश की सेवा का उद्देश्य लेकर उनके चारे पानी की व्यवस्था करने से भी पशुओं का जमावड़ा शहर के अनेक क्षेत्रों में रहता है। नोहाल की मौत के बाद बुधवार को पालिका प्रशासन ने इस स्थानों को चिन्हित करके लोगों को पाबंद किया कि सार्वजनिक स्थानों पर बेसहारा पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था नहीं करके वे लोग गौशाला में जाकर ही गोवंश की सेवा करें। फिर भी अगर लोगों की गतिविधियां जारी रही तो पालिका प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। पालिका ईओ डॉक्टर सदेव चारण ने बताया कि लोगों की इस तरह की शिकायत मिलने के बाद पालिका ने यह कदम उठाया है। शहर में लगभग हजारों की संख्या में बेसहारा गोवंश मुख्य सड़क मार्ग सार्वजनिक स्थानों को अपनी शरणस्थली बना रखी है। घातक बेसहारा सांडों को पालिका प्रशासन द्वारा पकड़कर गौशाला में जमा करवाने की कार्यवाही भी की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देहाती क्षेत्र के लोगों ने भी अपने गांवों में घूमने वाले बेसहारा सांडों को शहर में लाकर छोड़ दिया है, जिससे यह समस्या और बढ़ गई है। साथ ही पालिका प्रशासन की उदासीनता व अनुदानित गौशालाओं के संचालकों की दिशा में उदासीनता के चलते बेसहारा गोवंश शहर के बाजारों व प्रमुख स्थलों पर धमाल चौकड़ी मचाते हैं, जिससे आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। शहर में सरदारशहर बाईपास रोड पर नंदीशाला का करोड़ों का प्रोजेक्ट भी निर्माणाधीन है, लेकिन यह प्रोजेक्ट भी धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से शहर में घूमने वाले नंदी को गौशाला में जमा करवाने की व्यवस्था में विलम्ब हो रहा है। विधायक पूसाराम गोदारा ने बुधवार को निर्माणाधीन ब्लॉक स्तरीय नंदीशाला का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की जानकारी ली। नंदी गौशाला प्रबंध समिति के सदस्यों ने बताया कि 3 माह में बजट उपलब्ध हो गया तो कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा और शीघ्र ही बेसहारा सांडों को नंदी गौशाला में ले लेंगे। विधायक गोदारा ने बेसहारा पशुओं से होने वाली दुर्घटना को देखते हुए नगर पालिका को निर्देशित किया कि वे बेसहारा सांडों को संबंधित गौशालाओं में भिजवाए। सोमवार को हुई घटना पर गोदारा ने दुख प्रकट करते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर नंदी गौशाला प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारी अंजनी कुमार चोटिया, महेश प्रजापति, नंदन सोनी, रवि इंदौरिया, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, मुख्तार खान, चरण सिंह कोका सहित कई लोग उपस्थित थे। देव किशन स्मृति सेवा समिति द्वारा बुधवार को श्री कृष्ण गौ सेवा पिंजरापोल समिति व चिकित्सालय में घायल व दुर्घटनाग्रस्त गोवंश के समुचित उपचार के लिए 70,000 रुपए की दवाइयां व सर्जिकल सामग्री प्रदान की गई। गौशाला के पूर्व अध्यक्ष अशोक रांगावत ने समिति सदस्यों का स्वागत करते हुए दवाइयां व सर्जिकल सामग्री उपलब्ध करवाने पर आभार प्रकट किया। इस अवसर पर समिति के विश्वनाथ सोनी, देवेंद्र यादव, सीताराम जांगीर, नरोत्तम लाल सोनी, सावरमल जांगीर, रामरतन प्रजापत, गौरव धादीश, मुरारी लाल पारिक, डॉक्टर हंसराज सुथार सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव खोतड़ी में कैलाश पड़गढ़ द्वारा पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत मैं भी भगत सिंह से प्रेरणा लेकर पुत्री के जन्म के अवसर पर बुधवार को 51 पौधे लगाकर रनोटी पहल की है। अभियान के संयोजक प्रकाश चौधरी ने बताया कि गत दिनों गांव में स्मृति वन के उद्घाटन कार्यक्रम में पधारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त श्याम सुंदर जानी बीकानेर के कार्यों से प्रेरणा लेकर उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से पर्यावरण के प्रति आम जनता में चेतना आएगी। वक्ताओं ने कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर धरती को हरा भरा करने में अपना योगदान दे। इस अवसर पर भगत सिंह वृक्ष मित्र दल की राजकुमार, विकास कुमार, डूंगरमल प्रकाश, ब्रजलाल, सीताराम, भागीरथ, सुरेंद्र, शिशवाल, विकास महिला, देवकरण, अशोक, गिरधारीलाल सहित कई लोग उपस्थित थे। लिंक रोड पर पंचमुखी बालाजी मंदिर के पास रहने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति की भूलवश एल्ड्रिन पीने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के छोटे भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक के छोटे भाई महेंद्र पुत्र भूराराम जाट निवासी छावड़ी खारी ने रिपोर्ट दी कि उसका बड़ा भाई 55 वर्षीय घींसा राम जाट पंचमुखी बालाजी मंदिर के पास रहता है। मंगलवार की रात वह खेत की बिजाई करके घर पर आया था। 12 बजे से रात 1 बजे के बीच नींद में प्यास लगने पर पानी की जगह एल्ड्रिन का सेवन कर लिया। सुबह घर वाले उसे जगाने पहुंचे तो उसके मुंह से झाग आ रहे थे तथा वह अचेत अवस्था में दिखाई दिया। परिजनों से जिला अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मुहर्रम के 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन बुधवार को मातमी धुन के साथ ताजियों के दफन किए जाने से हुआ। प्यासे थे करबला में मुस्तफा की जानी, दरिया भी हो रहा था गहरे से पानी पानी, जैसे शेर की गूंज व ढोल ताशों की आवाज सर्वत्र सुनाई पड़ रही थी। 3 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत मेहंदी की रात, शहादत की रात, मुहर्रम की परंपरागत रस्म अदायगी की गई। शहर के विभिन्न स्थानों से निकाले गए ताजों की सजावट ने सभी का ध्यान आकर्षित किया।
समाज की पंचायत के मुहर्रम सहित 3 ताजिए निकाले गए। इस अवसर पर विभिन्न अखाड़ों के उस्तादों ने जगह जगह लाठी की कला का प्रदर्शन किया। शहर के प्रमुख मार्गों से जुलूस के रूप में निकले ताजियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ रही। वहीं दुकानों में मकानों की छतों पर बड़ी संख्या में मुस्लिम अन्य समाज के लोगों ने न केवल अखाड़ेदारों के प्रदर्शन को देखा बल्कि ताजियों का अंतिम दीदार भी किया। इस दौरान कांग्रेस नेता पूसाराम गोदाना, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, अरविंद चाकलान ने पश्चिमी बाजार में ताजिएदारों का सम्मान किया तथा ढोल बजाकर मुहर्रम में शिरकत की। मंगलवार की देर रात अखाड़ों से मुहर्रम रवाना हुए जो सुबह 6 बजे गंतव्य स्थान पहुंचे तथा बुधवार दोपहर 12 बजे मुहर्रम का जुलूस रवाना हुआ जो शाम 7 बजे चोरू रोड स्थित कब्रिस्तान पहुंचा। जुलूस के दौरान बालिका नाजमीन होकर विधायक गोदारा ने भी ढोल ताशे बजाए। रतनगढ़ में मानसिक रूप से परेशान 42 वर्षीय व्यक्ति ने बुधवार को स्वयं ही अपना गला काट लिया। गंभीर हालत में परिजन घायल को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार तहसील के गांव सांगासर निवासी 42 वर्षीय बाबूलाल मेघवाल मानसिक रूप से परेशान था। बुधवार को परिजन खेत चले गए तथा वह घर पर अकेला था। इसी दौरान उसने चाकू से अपना गला काट लिया, जिस पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का पता चलते ही परिजन एवं मोहल्लेवासी एकत्रित हो गए तथा गंभीर हालात में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर हेड कांस्टेबल प्रेम कुमार में जाप्ता जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। चूरू के निकटवर्ती कस्बा रामगढ़ में कार से बचने के प्रयास में एक बाइक अनियंत्रित होकर बिजली की पोल से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों से चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ जब रामगढ़ निवासी 25 वर्षीय जोल किशोर सैनी बाइक पर अपने भाई को लेने बाईपास जा रहा था। तभी रामगढ़ के शिव मंदिर के पास कार से बचने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के पोल से टकरा गई और जोल किशोर सड़क हादसे का शिकार हो गया। मौत की वजह सिर में चोट लगना बताया जा रहा है। फिलहाल अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक के शव को चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। चूरू के NH 52 पर गांव ढाढ़र के पास एक तेज गति से चल रही ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। हादसे की भीषणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार घटना के बाद चकनाचूर हो गई। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हरियाणा के हिसार जिले में रहने वाले 2 परिवार सालासर से अपने गांव लौट रहे थे। हरियाणा के गांव बनभोरी निवासी घायल रामनारायण ने बताया कि वह अपनी पत्नी रीतू और गांव सिंगवा राघो के सुभाष, प्रमिला व सुखबीर के साथ कार से खाटू श्याम जी व सालासर दर्शन कर लौट रहे थे। तभी NH 52 ढाढ़र गांव के पास तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सादुलपुर की हमीरवास थाना क्षेत्र में एक निजी बस कंडक्टर के साथ 5 युवकों ने मारपीट कर दी। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया। मारपीट को लेकर पीड़ित कंडक्टर ने हमीरवास थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें कंडक्टर ने मारपीट के साथ साथ बस की बुकिंग के 8,500 रुपए ले जाने का आरोप लगाया है। हमीरवास थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि इस संबंध में दारा सिंह ने मामला दर्ज कराया है कि वह गाँव रामपुरा से पिलानी के रास्ते चलने वाली बस पर कंडक्टर की नौकरी करता है। 13 जुलाई 2024 को दोपहर 1:30 बजे के लगभग वह गांव नवा में पहुंचा तो होशियार सिंह नायक निवासी नवा और जगदीश नायक का लड़की के साथ 8 अन्य युवक एक पिकअप गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए, जहां उन्होंने बस के आगे वाहन लगाकर रोक लिया। इसके बाद उसे बस से नीचे उतारकर उसके साथ गाली गलौज शुरू कर मारपीट की, जिसमें उसे गंभीर चोट लगी है। साथ ही मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसकी जेब से करीब 8,500 रुपए निकाल लिए, जो कि उसके पास बस बुकिंग के थे। इस दौरान बस में बैठी सवारियों ने उसे छुड़ाया।